तो मैं तो जल्दी हम दिसंबर के महीने में प्रवेश करेंगे और ये आने वाला महीना हम सबके लिए कैसे रहेगा ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ग्रह गोचर की स्थिति में जो परिवर्तन होता है उसके आधार पर हमारे जीवन में भी परिवर्तन देखने को मिलता है और उसका प्रभाव हमें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में देखने को मिलता है। फिर वो चाहे हमारा स्वास्थ्य क्यों ना हो, शिक्षा करियर क्यों ना हो, कार्यस्थल का माहौल क्यों ना हो, या बिजनेस के लिए उतार चढ़ाव क्यों ना हो, प्रेम संबंध के लिए किस प्रकार की स्थिति बनेगी, या जीवन साथी के साथ किस प्रकार का माहौल देखने को मिलेगा, ये हम सब समझेंगे हमारे मासिक राशिफल देश की श्रृंखला में, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे 7वीं राशि तुला राशि और 8वीं राशि वृश्चिक राशि के बारे में, यानी इनके लिए आने वाला दिसंबर का महीना कैसा रहेगा। साथ ही बताएंगे कुछ उपाय, तो वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहें। हरे कृष्णा मित्रों, मैं हूं आपकी होस्ट एंड ज्योतिष आचार्य पूजा और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल डिकोड एस्ट्रोलॉजी में। तो तुला राशि की हम बात करें तो आप अपनी जन्म राशि या लगन के अनुसार देख सकते हैं जो ग्रह गोचर की स्थिति बनने जा रही है शुरुआत में वो इस प्रकार है। लगन में बुध गोचर कर रहे हैं, तृतीय भाव में लग्न शुक्र मंगल सूर्य के साथ गोचर कर रहे हैं, राहु पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, शनि आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। इसके अलावा गुरु जो है उच्च अवस्था में, साथ में वक्री अवस्था में दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। केतु आपके एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। अब समय अनुसार धीरे धीरे आप इसमें कुछ परिवर्तन देखेंगे, जैसे गुरु वक्री अवस्था में रहते हुए 5 दिसंबर को आपके नवम भाव यानी पीछे गति करते हुए नवम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। बुध जो है 6 दिसंबर को जो है आपके लगन से निकल के द्वितीय भाव वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल 7 दिसंबर को द्वितीय भाव से निकलकर तृतीय भाव पराक्रम के भाव में आ जाएंगे वृश्चिक धनु राशि में। और सूर्य जो है 16 दिसंबर को द्वितीय भाव से निकल के ये भी तृतीय भाव धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। लग्नेश 20 दिसंबर को ये भी आपके धनु राशि यानी तृतीय भाव में प्रवेश कर जाएंगे। उसके पीछे पीछे बुध भी पुनः राशि परिवर्तन करेंगे। 29 दिसंबर को ये भी तृतीय भाव पराक्रम भाव यानी धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 4 ग्रहों की युति आपके तृतीय भाव में बन रही है, तो क्या प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य की हम बात करें तो कहीं ना कहीं मीन राशि में गोचर कर रहे छठे भाव में शनि आपके लिए थोड़ी दुविधा उत्पन्न कर सकते हैं या ऑब्स्टेकल ला सकते हैं। कुछ इसकी वजह से आपको जो स्वास्थ्य लाभ में दिक्कत देखी जा सकती है, क्योंकि शनि की दृष्टि न सिर्फ आपके अष्टम भाव में बल्कि द्वादश भाव में पड़ेगी, तो उसको लेकर कुछ खर्चा संघर्ष या कुछ आपको कह सकते हैं कि ऑब्स्टेकल या अवरोध की स्थिति देखने को मिलेगा। ऐसे में सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। इसके अलावा कहीं ना कहीं स्वास्थ्य लाभ में भी कुछ अड़चन देखी जा सकती है, डिले देखा जा सकता है। हालांकि स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर हम समझे तो ये महीना काफी सामान्य रहने वाला है, लेकिन सावधानी बरतेंगे तो बेहतर रहेगा। साथ ही कुछ योगा व्यायाम या प्राणायाम आप जरूर करें। हृदय के मरीज थोड़ा सा सावधान रहें और रक्त संबंधी समस्या यानी बीपी या शुगर की समस्या, तो ये आप समझ के चले कि ये आपके लिए काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन वाला महीना रह सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपकी शिक्षा और करियर की, तो पंचम भाव में राहु जिन पर केतु की दृष्टि पड़ रही है, तो लाभ प्राप्ति में संघर्ष तो बना हुआ है। साथ ही असंतुष्टि की भावना या मन उच्चाटन की स्थिति देखी जा सकती है, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर एक कॉन्फिडेंट लेवल बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। राहु केतु आपको कहीं ना कहीं एक डिसीजन लेने में कंफ्यूजन की स्थिति में लाकर रख रहे हैं, और जिसकी वजह से आप किस तरफ जाएं किस तरफ ना जाएं, या क्या सब्जेक्ट चुनें या किस प्रकार का करियर में आप जाएं, ये एक प्रकार की दुविधा देखी जा सकती है। कैंपस प्लेसमेंट में शुरुआत आपके लिए संघर्ष में ही रह सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं इसको लेकर थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ सकता है, समझौता करना पड़ सकता है। कहीं ना कहीं काम को लेकर आपके भीतर कुछ एक कह सकते हैं कि ओवर थिंकिंग या स्ट्रेस देखा जा सकता है। कार्य क्षेत्र की हम बात करेंगे, जो पहले से नौकरी पेशा लोग हैं, तो देखिए आपके दशमेश जो है चंद्रमा है और उनकी जो गोचर की शुरुआत हो रही है वो शनि के साथ छठे भाव में हो रही है, तो कहीं ना कहीं एक दिक्कत आपको अपनी डेली रूटीन में देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से काम को लेकर कुछ ढीलापन या कुछ असफलता या शुरुआती संघर्ष देखा जा सकता है, जिसको लेकर थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं। हालांकि धीरे धीरे स्थिति में सुधार भी देखने को मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं फ्लक्चुएशन चंद्रमा के कारण देखा जा सकता है, जो मूड स्विंग की समस्या देखी जा सकती है। किसी कली के साथ आपके संबंध बन भी सकते हैं और काफ़ी बिगड़ भी सकते हैं, यानी डिपेंडेंसी रहनी किसी के ऊपर भी आपके लिए सही नहीं रहेगा। तो हो सके तो जितना हो सके अपने काम को सेल्फ डिपेंडेंटली करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। नई नौकरी के प्रयास में आपको सफलता जरूर मिलेगी, संघर्ष से आप बिल्कुल ना घबराएं। अगर बिजनेस की हम बात करेंगे तो सप्तमेश का आपके द्वितीय भाव में गोचर करना, फिर तृतीय भाव में गोचर करना एक अच्छी स्थिति आपके लिए लेकर आ रहा है। साथ ही क्रिएटिविटी में सुधार के साथ साथ स्थान से बाहर कुछ आपको जो निवेश के अवसर देखने को मिलेगा। नए प्रोजेक्ट में कुछ दिलचस्पी बनेगी, और इसके अलावा अगर आप प्रॉपर्टी में या रियल एस्टेट में कुछ इन्वेस्ट की प्लानिंग करें तो बहुत सोच समझ के करें। कुछ लीगल पचड़े में आप फंस सकते हैं, और विदेश से कुछ अच्छे लाभ प्राप्त होते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही फाइनेंस को लेकर या लाभ प्राप्ति में थोड़ी सी आपके भीतर असंतुष्टि देखी जा सकती है, तो इसमें आपको कुछ सब्र लेके चलना है, क्योंकि केतु का एकादश भाव में गोचर करना लाभ के प्रति आपकी सोच आपकी उम्मीदें थोड़ी सी कम होती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा प्रेम संबंध की बात करेंगे तो ये गोचर जो राहु और केतु का है आपके लिए कहीं ना कहीं
ना सिर्फ संघर्ष ला रहा है बल्कि एक सही आईना दिखाता हुआ नजर आ रहा है। कुछ लेसन्स आपको ऐसे लर्न करने पड़ सकते हैं जो बहुत ज़्यादा कड़वे रह सकते हैं। एक प्रकार से कहे तो आपके लिए अनुभव वाला हो सकता है, क्योंकि बिना अनुभव के मैच्योरिटी आना थोड़ा मुश्किल है। और कहीं ना कहीं आप जब बहुत कड़वे अनुभव से गुजरते हैं तो आप अपने भविष्य में आने वाली संभावनाओं के प्रति भी आप कह सकते हैं कि थोड़े से आपकी सोच नकारात्मक हो जाती है। थोड़ा धैर्य से काम लें, क्योंकि राहु केतु कहीं ना कहीं आपको वो दिखाने का प्रयास करें जो आप देखना नहीं चाह रहे हैं। तो जितनी ज़्यादा वास्तविक स्थिति में रहेंगे, जितनी ज़्यादा सपने की दुनिया से आप बाहर रहेंगे तो बेहतर रहेगा। और विवाह की चर्चा तो चल रही है, परिवार से सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ अपनी तरफ से दबाव एक्स्ट्रा बनाते हुए नजर आ रहे हैं। जीवन साथी परिवार के साथ कुछ मनमुटाव या कुछ वाद विवाद देखा जा सकता है। अपनी बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा बोल्ड रहेंगे जीवन साथी। इसके अलावा संतान प्राप्ति में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें देखी जा सकती है। कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट भी असफल होता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में आपको बृहस्पति को मजबूती देनी है, सप्तमेश को और लग्नेश को। लग्नेश शुक्र के लिए आप प्रत्येक शुक्रवार को किसी विवाहित स्त्री को या छोटी कन्या को कुछ उपहार दे सकते हैं। साथ ही इत्र का प्रयोग करें और सफेद वस्त्र धारण करें, लक्ष्मी माँ की पूजा कर सकते हैं। सप्तमेश मंगल के लिए आप प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी के दर्शन अवश्य करें और लाल वस्तु का दान करें। बृहस्पति के लिए आप चाहें तो आप कह सकते हैं कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं प्रत्येक बृहस्पतिवार को, और संतान गोपाल मंत्र का भी आप पाठ कर सकते हैं। 8वीं राशि वृश्चिक राशि की हम बात करेंगे तो देखिए, जो दिसंबर में आपके जन्म राशि या लगन के अनुसार गोचर की स्थिति बन रही है वो इस प्रकार है। लगन में मंगल, शुक्र और सूर्य गोचर कर रहे हैं। बुध आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं और राहु आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं और गुरु उच्च अवस्था में, वक्री अवस्था में नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। केतु आपके दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। आप कुछ समय अनुसार इसमें आप परिवर्तन देखेंगे, जैसे कि बुध जो माफ कीजिएगा, जो गुरु है वो पहले शुरुआत करेंगे राशि परिवर्तन की 5 दिसंबर को वक्री अवस्था में रहते हुए ये अष्टम भाव में यानी मिथुन राशि में प्रवेश जाएंगे। बुध 6 दिसंबर को वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, यानी आपके लगन भाव में आ जाएंगे। मंगल लग्नेश आपके जो है द्वितीय भाव में प्रवेश कर जाएंगे धनु राशि में 7 दिसंबर को। सूर्य भी 16 दिसंबर को राशि परिवर्तन करके धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसके अलावा शुक्र भी 20 दिसंबर को आपके द्वितीय भाव में आ जाएंगे और शुक्र के अलावा बुध पुनः राशि परिवर्तन करेंगे और 38 दिसंबर को ये भी द्वितीय भाव में आ जाएंगे। 4 ग्रहों की युति आपके द्वितीय भाव में रहेगी। तो क्या प्रभाव आपको देखने को मिलेगा? स्वास्थ्य की हम बात करेंगे तो खान पान के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल होंगे, जिसकी वजह से कोई ना कोई नुकसान देखने को मिल सकता है। खासकर आप परिवार के साथ कुछ झगड़ा या वाद विवाद की स्थिति देखी जा सकती है। कुछ कानूनी अड़चन कुछ आपको देखने को मिलेगा, हालांकि इसमें आप विजय भी प्राप्त होते दिख रहे हैं। इसके अलावा राहु और केतु का चतुर्भाव और दशम भाव में कहीं ना कहीं एक वहम आपके जीवन में किसी काम को लेकर एक नकारात्मक ऊर्जा आपके साथ बनी रह सकती है। तो ऐसे में अपने आप में पॉजिटिविटी लाना बहुत जरूरी है। हृदय के मरीज काफी सावधान रहे। साथ ही आप अगर शुगर के मरीज हैं और या फिर बीपी के मरीज है तो भी आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। शुरुआत में कुछ स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम या रैशेस या कुछ स्किन से एलर्जी जरूर देखी जा सकती है। कुछ घबराहट की समस्या भी देखी जा सकती है। गुरु का अष्टम भाव में वक्री अवस्था में होना, स्वास्थ्य लाभ में कुछ देरी या डिले देखा जा सकता है, तो थोड़ा सावधान आपको रहना है। शिक्षा करियर की हम बात करेंगे, शनि का पंचम भाव में गोचर करना संघर्ष के बाद विजय आपको दिलाता हुआ नजर आ रहा है, तो गंभीरता जरूर दिखाएं। साथ ही कैंपस प्लेसमेंट में आपकी सोच से परे कुछ आपको परिणाम देखने को मिल सकता है। उम्मीद से थोड़ा नीचे ही आपको देखने को मिलेगा। करियर की शुरुआत थोड़ी सी निराशाजनक रह सकती है। केतु के कारण संतुष्टि में कमी देखी जा सकती है। तो कार्य क्षेत्र में यानी पहले से आप नौकरी पेशा हैं तो कहीं ना कहीं केतु के कारण आपको एक अस्थिरता का भय सता रहा है। एक मनोचाटन की स्थिति बन रही है। काम को लेकर मन में किसी प्रकार का कोई उत्साह देखने को नहीं मिल पाएगा। उसके अलावा शनि पंचम भाव में रहकर कहीं ना कहीं काम में डिले या सुस्तीपन देखा जा सकता है। साथ ही कुछ आप डिसीजन लेने में भी प्रोक्रेस्टिनेट यानी बहुत ज्यादा विलंब करते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अगर हम समझे तो नई नौकरी के प्रयास में आप सफल तो हो रहे हैं, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट आपको ले डूब सकता है। तो हो सके तो जितना ज्यादा आप तैयारी करके चलेंगे, ग्राउंडेड होकर चलेंगे, विनम्र भाव में रहेंगे तो बेहतर रहेगा। बिजनेस की हम बात करेंगे, सप्तमेश का आपके लगन भाव में गोचर करना लग्नेश के साथ एक प्रकार से एक बेहतर तालमेल बनता हुआ नजर आ रहा है। आप अपने भीतर ही एक प्रकार से संपन्न और पूर्ण महसूस करेंगे किसी भी निर्णय को लेकर, और एक क्रिएटिविटी में एक बेहतर करने का प्रयास करने में आप सफल रहेंगे। विदेश से कुछ लाभ तो हासिल होगा, कुछ नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। ऐसे में सोच समझ कर निर्णय ले। प्रॉपर्टी में कुछ मन लुभावन प्रोजेक्ट तो देखने को मिलेगा। ऐसे में सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। किसी गलत दिशा में आपका किया गया इन्वेस्टमेंट आपको नुकसान दे सकता है। फाइनेंस में जो आपको गिरावट देखने को मिल रही है मध्य दिसंबर के बाद, इसमें एक अच्छी स्टेबिलिटी आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रेम संबंध की, तो प्रेम संबंध में शनि आपको एक प्रकार से कोई लेसन लर्न करवाना प्रयास कर रहा है, जिसकी वजह से कुछ अनुभव जो कि कड़वा आपके जीवन में बना हुआ है बार बार आपको दिखा रहा है, कुछ एक आईना दिखाने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा आपका पंचमेश का अष्टम भाव में एक प्रकार से संबंध में टूट के आसार को दिखा रहा है। साथ ही कहीं बार बार प्रयास करने के बावजूद भी आप असफल होते नजर आ रहे हैं। आपके भीतर
आप अपने रिश्ते को लेकर या आपके पार्टनर के बीते रिश्तों को लेकर किसी प्रकार की एंथुसियाज्म या उत्साह देखने को नहीं मिलेगा। एक प्रकार से मन जो है गिरा हुआ रह सकता है। विवाह की चर्चा अगर चल रही है तो सफलता मिलती नजर आ रही है। जीवन साथी के साथ एक बेहतर तालमेल दे सकते हैं। जीवन साथी आप पर थोड़ा सा हावी हो सकते हैं। संतान प्राप्ति के लिए थोड़ा संघर्ष जरूर देखने को मिलेगा। उपाय की बात करेंगे तो देखिए, बृहस्पति का उपाय आपको जरूर करना है, क्योंकि बृहस्पति आपके भाग्य के स्वामी है। प्रत्येक बृहस्पतिवार को पीली वस्तु का दान करें। आप पीला वस्त्र दान कर सकते हैं। इसके अलावा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का 108 बार जाप कर सकते हैं। लग्नेश मंगल की मजबूती के लिए आप चाहे तो हनुमान जी के मंत्र का जाप कर सकते हैं, या आप हनुमान चालीसा पढ़े, ये भी बहुत बड़ा और कारगर उपाय है। तो दर्शकों, ये जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है कि हम आशा करते हैं। साथ ही ऐसे अन्य जानकारी को जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही यदि आपकी कोई कमेंट देना चाह रहे, कोई क्वेरी है आपकी, कुछ आप सजेशन देना चाह रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद। हरे कृष्ण।